ओके, यहाँ तक हमारा हो गया था। कुछ डाउट है इसमें? ऑल क्लियर है यहाँ तक? इसके आगे वाले हम लोग पोर्शन कवर अप करेंगे। इसके अंदर और भी इमेजेस थे हमारे पास, वो इमेजेस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगेन फाइल पे आना है, प्लेस लिंक, सेम ऑप्शन, ये यूज़ कर लिया था ना हमने, ये भी यूज़ कर लिया था, ये भी होगा, ये भी यूज़ किया है, सैटेलाइट। अभी ये बाहर कैसे आ गया? राइट क्लिक, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, डबल क्लिक। अब इसमें जो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ये पोर्शन चाहिए था। ओके, तो फिर सबसे पहले तो हम इसको ब्रेक करेंगे क्योंकि इसके ऊपर हम एडिट कर रहे हैं नॉर्मल। रेस्ट्राइज, क्लोज, यस, कंट्रोल टी। अगेन इसको भी हमने मास्क कर दिया यहाँ पे। इतना पूछा मैंने यहाँ पे इसको मास्क रखा हुआ है। मुझे इसको थोड़ा आउटसाइड में भी दिखाना है, इसलिए मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया हुआ है जितना मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब हम यहाँ पे करेंगे प्रॉपर्ली लेयर मास्क, जितना पोर्शन हमें नहीं चाहिए वो पोर्शन हम यहाँ पे रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेयर मास्क। इसकी मैंने यहाँ पे कॉपी ली है। कॉपी लेने के बाद इसका मास्क मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, लाइक डिलीट मास्क। इतना पोर्शन मैंने यहाँ पे मर्ज किया बिकॉज क्योंकि मुझे वो बैकग्राउंड के साथ मैनिपुलेट करना था। अब यहाँ पे आके हमें कितना पोर्शन चाहिए, सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा प्रॉपर्ली सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मुझे डायरेक्टली एक टारगेट करके दे देगा प्रॉपर्ली जो मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ये प्रॉपर नहीं आया, ये पोर्शन नहीं आया, वेट अ मिनट। मैं यहाँ पे लेता हूँ प्रॉपर्ली ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, लेसर टूल, वैसे इतनी पोर्शन क्यों आ रहा है? सब्जेक्ट, पॉलीलेसर टूल, ऐड, एंड यहाँ से आके हम इसको पूरा कवर अप करेंगे। तो ये पोर्शन मुझे यहाँ पे ये मिल गया। अब जैसे मैं यहाँ पे भी इसको लेयर मास्क कर दूंगा तो मेरा इतना पोर्शन यहाँ पे विजिबल करेगा। ओके, अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि ये जो बैकग्राउंड जो हमने नीचे मर्ज किया था, ये वाला पोर्शन, ओके, इसी के साथ मुझे मैनिपुलेट भी लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पहले तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगेन, एंड इसके साथ मैं वापस से यहाँ पे लेके चलूँगा प्रॉपर्ली लेयर मास्क। ये मैंने इसके लिए किया था ताकि मेरा बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे मर्ज हो जाए। ये पोर्शन मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट था ब्राइटनेस, इसके लिए मैंने उस पोर्शन को यूज़ किया था। अगेन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ,
थोड़ा फेड रखना, क्योंकि अगर वो चीज़ बुक के बाहर आ रही है तो मतलब पीछे वाला पोर्शन मुझे थोड़ा फेड दिखाई देगा, और जो आगे आएगा वो मुझे एक्यूरेसी वहाँ पे वो दिखाई देगी। इसके लिए बैक पोर्शन को मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा फेड कर रहा हूँ। और ये पोर्शन थोड़ा ब्राइटन में भी दिखाना है मुझे, तो अगेन पहले तो हम इसको लॉक कर देते हैं जो पोर्शन यूज़ नहीं है। अगेन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कर्व ऑप्शन। कर्व ऑप्शन मुझे कहाँ पे चाहिए, पर्टिकुलर वो स्पेस सैटेलाइट पे ही मुझे दिखाना, क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस लूँगा तो ये मेरा ओवरऑल पेज में ही जाएगा। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले हम इसको करेंगे राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क। तो मैंने इसको यहाँ पे क्लिपिंग मास्क कर दिया प्रॉपरली कर्व ऑप्शन को। अब अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजेस लूँगा तो ये जो मेरा चेंजेस होगा ये मेरा पर्टिकुलर सैटेलाइट के ऊपर ही चेंजेस हो रहा है, दिखाई दे रहा है। पहले मेरा जो ओवरऑल इसमें जा रहा था, अब ये मेरा पर्टिकुलर सिर्फ इतने पोर्शन में ही विजिबल करेगा। इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया लॉक। अब हम प्लान करेंगे यहाँ पे बेस का इमेज मिसिंग है क्या, नहीं अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे प्लान करेंगे कि हमें यहाँ पे गुरमीत सर का क्या है, पेपर ये, अबे यार अब हम प्लान करेंगे यहाँ पे प्रॉपरली कलर कॉम्बिनेशन, कि हमें कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे ओवरऑल थीम में क्या रखना है। ओके अब हम अगर मैं ये सब ऑप्शन को यूज़ करूँगा, ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है यहाँ पे कि मैं ब्राइटनेस को भी चेंज कर रहा हूँ, यूज सैचुरेशन भी, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करूँगा कलर लुकअप। कलर लुकअप के मैंने बोला था ये एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आपके पास कलर बैलेंस में मिल जाएगा, यूज सैचुरेशन भी आ जाएगा, लाइटनेस भी आ जाएगी, सैचुरेशन के साथ आपका लेवल्स भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि ये बने बनाए डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स अवेलेबल है। कलर लुकअप के ऊपर आऊँ, यहाँ पे आप क्लिक करो, देख लो एक बार क्या है। पहले तो नॉर्मल एक प्रीसेट ऐड नॉर्मल एक पहले प्रीसेट ऐड कर दो, और फिर उसके बाद नॉर्मली जो आपके कीबोर्ड में जो टॉप और बॉटम एरो है सिर्फ इसको यहाँ पे यूज़ करते जाओ। ओके ओके मैं इस पोर्शन को यहाँ पर मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। ओके थोड़ा डार्क थीम में रखेंगे प्रॉपरली। उसके बाद मुझे थोड़ा ब्राइटन टोन भी यहाँ पे लेके आना है प्रॉपर, तो मैं पहले इसको ये ऑप्शन तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है प्रॉपरली। अब इसमें जो ओरिजिनल जो टोन है ये भी मुझे यहाँ पे यूटिलाइज़ करना है। ओके क्योंकि मुझे फोकस ही बुक के ऊपर लेके आना है, सराउंडिंग में मुझे फोकस लेना नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये कलर लुकअप ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली मास्किंग को अगेन यूटिलाइज़ करेंगे। ओके अगेन मैंने यहाँ पे लिया है ब्रश टूल एंड साइज चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑपेसिटी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अराउंड 15। ये बुक के ऊपर पूरा फोकस लेना है मुझे। यहाँ पे क्लिक किया नॉर्मल, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल मैं अपना यहाँ पे साइज़ में इंक्रीज़ करते जा रहा हूँ। एवरी क्लिक पे मैं अपने साइजेस को यहाँ पे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तब ये क्या होगा, जितना मेरा डार्क पोर्शन है ये मेरा सराउंडिंग में है, और सेंटर में मेरा यहाँ पे ये प्रॉपरली ब्राइटन पोर्शन अवेलेबल रहेगा। अगर यहाँ पे मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूँ तो यहाँ पे ये मेरा पूरा एज इट इज़ था, बट मुझे फोकस बुक के ऊपर लेना है तो मैंने यहाँ पे इसको किया अनेबल, ताकि मेरा वो पूरा अट्रैक्शन मेरा वो प्रॉपरली वो बुक के ऊपर विजिबल हो। ओके और एक चीज़ अब मुझे यहाँ पे दिखाना है कि ये जो एक्स्ट्रोनॉट है ये अगर मेरा बुक के बाहर आ रहा है तो पीछे वाला पोर्शन मेरा थोड़ा यहाँ पे प्रॉपर ब्राइटन में होना चाहिए। ओके तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले तो हम ये वाला लेयर देखेंगे ये कौन से पोजीशन पे है। ये एस्ट्रोनॉट राइट क्लिक किया है, एस्ट्रोनॉट 1
ये वाला पोर्शन ये अवेलेबल ऊपर रहेगा, और इसके ऊपर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रॉपरली ब्राइटन, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉट के पीछे से मुझे लाइट दिखानी है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर लिया है, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्रॉपरली ब्रश टूल। ब्रश टूल में मुझे कितना लाइट कलर लेना है वो मैं रिलेटेबल इसी टोन के हिसाब से वर्क करूँगा। सो मैंने यहाँ पे ले लिया प्रॉपरली, और थोड़ा वाइट टोन यहाँ पे लेके चल रहा हूँ अराउंड, ये वाला कलर हमने यहाँ पे ले लिया है। ब्रश टूल लिया है, ऑपेसिटी 15 था, मैं यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे प्ले करूँगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो दिखाई दे रहा है कि मैंने वहाँ पे कोई चेंजेस लिया हुआ है। ओके, तो पहले तो मैं यहाँ पे ये देखूँगा कि मोड हमारा कौन सा यहाँ पे वर्क करेगा। मुझे मर्ज भी करना है बैकग्राउंड के साथ, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ प्रॉपरली ओवरले। अब यहाँ पे देखोगे कलर भी आ रहा है, और मेरा यहाँ पे वो प्रॉपरली बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे मर्ज भी हो गया। इसको हाइड कर रहा हूँ तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा सीरीज। ओके, तो ये मोड प्लानिंग भी आपके ऊपर ही रहेगा। अब अगर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मुझे एक्यूरेट इसके कॉर्नर्स पे ही यहाँ पे कवर अप करना है, यार एक एक उठ के आ रहे हो तुम लोग यार, बोलो तुम कहाँ से आते हो? इतना टाइम लगता है आने में? क्या बोलूँ मैं, अभी कुछ शब्द नहीं है। मेट्रो को तुम जज्बाती फीलिंग लेके आओगे तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ मैं। ओके, मुझे इसके सराउंडिंग में यहाँ पे चाहिए कलर्स। ओके, और वो भी मुझे थोड़ा फेडिंग में चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो मैंने यहाँ पे इसका सिलेक्शन लिया है। किसका सिलेक्शन लिया है यहाँ पे मैंने? एस्ट्रोनॉट का। ओके, और सराउंडिंग से ही मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रॉपर ये जो सिलेक्शन है इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करूँगा। ओके, एक्सपेंड करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा प्रॉपर सेलेक्ट पे, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे मॉडिफाई, एंड यहाँ पे मुझे मिलेगा एक्सपेंड। कितना पोर्शन आपको एक्सपेंड करना है ये पिक्सल्स के ऊपर डील करेगा, क्योंकि फोटोशॉप भी पूरा पिक्सल्स के ऊपर वर्क करना है। मैंने यहाँ पे लिया है 40। अब जैसे मैंने यहाँ पे 40 लिया है तो यहाँ पे सिलेक्शन देखोगे एक्सपेंड हुआ है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉट। ओके, फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे पहले सिलेक्शन लेना है नॉर्मली, राइट क्लिक करके सेट पिक्सल जो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और उसके बाद सेलेक्ट पे आना है। सेलेक्ट पे होने के बाद मॉडिफाई, मॉडिफाई में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सपेंड। एक्सपेंड एक्यूरेट आपका जो भी सिलेक्शन है उसी चीज़ को यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा, शेप में चेंजेस नहीं लेगा। ओके, जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है ले लो। मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रॉपरली फेदर को भी यूज़ करना है। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिया है अराउंड 50 मैंने यहाँ पे ये ले लिया है। एंड अब मैं यहाँ पे दूंगा फेदर, शिफ्ट F6 फेदर, सिलेक्शन एक्सपेंड कितना लिया था मैंने? 50। सो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अराउंड 20। ओके, 20 पोर्शन ले लिया है। मोड ऑलरेडी मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे ओवरले प्लान किया था ना हमने, ओवरले, एंड यहाँ पे मैं बेस में एक लाइट दे देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एग्जैक्टली वो उसके पीछे से ही वो इतने पोर्शन में ही वहाँ पे वो लाइट विजिबल करेगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक कॉर्नर्स तक लेना है या फिर आपको प्रॉपरली ये सिलेक्शन के अराउंड लेना है, तो मैंने यहाँ पे साइज़ छोटा किया है। ऑब्वियसली कोई भी चेंजेस मत करो क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे मोड के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अब देखो कि जितना एक्स्ट्रा में उसी के अराउंड में यहाँ पे कलर फिल करो, वो भी इनसाइड से प्रॉपर। तो इतने जगह पे मेरा यहाँ पे ये ब्राइटन यहाँ पे कवर अप हो गया। ओके, अब अगर ये एस्ट्रोनॉट
वो एग्जैक्टली वो बुक के बाहर आते हुए दिख रहा है, तो फिर ऑब्वियसली वो एस्ट्रोनॉट जो मैंने पीछे ब्राइटन टोन दिया है तो वो एस्ट्रोनॉट के ऊपर भी दिखना चाहिए। ओके, सो अगेन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको लॉक किया है, जिस पोर्शन को मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ उसको लॉक करते जाओ। ये मेरा ओरिजिनल मेरा यहाँ पे ये अवेलेबल है एस्ट्रोनॉट, तो मैं यहाँ पे लेके चलूँगा प्रॉपरली लेवल। अब ये लेवल भी पर्टिकुलर कहाँ पे आ गया, पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉट के अंदर ही यहाँ पे वो मास्क हुआ है प्रॉपर। ब्राइटन इंक्रीज कर रहा हूँ। ओके, क्लियर है, ये पोर्शन भी ब्राइट हो गया और इसके पीछे जो कलर है वो भी मेरा यहाँ पे वो विजिबल पे अवेलेबल है। ओके, इसके ऊपर मैं और एक यहाँ पे मैं ले रहा हूँ प्रॉपरली लेयर, वो ब्राइटन टोन इसके एस्ट्रोनॉट के ऊपर भी वहाँ पे वो ब्लू कलर दिखना चाहिए, तो मैंने अगेन एक और लेयर लिया हुआ है यहाँ पे। अब इसमें से मैं थोड़ा यहाँ पे एक डार्क पोर्शन यहाँ पे मैं कवर अप ले रहा हूँ अराउंड दिस। और मैं यहाँ पे आके प्रॉपरली जो ऑपेसिटी है उसको मैं यहाँ पे थोड़ा कवर कर रहा हूँ। सब जगह पे नहीं रखा है, जहाँ पे मेरा एजेस है सिर्फ पर्टिकुलर उतने पोर्शन में ही मैंने यहाँ पे इसको कवर अप किया हुआ है। ओके, ये होने के बाद अब हमें रिक्वायरमेंट है हमारा नेक्स्ट इमेज का, जो अभी हमें यहाँ पे रिमेनिंग है, जो एक कैरेक्टर यहाँ पे होगा और वो प्रॉपरली उसका बैक पोर्शन होगा जो प्रॉपरली वो बुक को टारगेट करेगा रीड। ओके, अभी अगर ये बुक यहाँ पे है तो नॉर्मली इसका मुझे शेडो भी देना पड़ेगा, तो ये शेडो भी हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। अभी पहले बुक का लेयर देख लेते हैं, एग्जैक्टली ये पोजीशन पे है, तो इसके नीचे मैं यहाँ पे लूँगा एक लेयर जिसमें हमें यहाँ पे नेम देना है प्रॉपरली शेडो। ब्रश टूल लेंगे, शेडो ऑब्वियसली इसके एग्जैक्टली बेस में होगा और ये बुक का रिफ्लेक्शन भी होगा प्रॉपर। ओके, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक शेडो को कवर कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश टूल। उसका शेडो आएगा किसी भी चीज़ का तो वो एग्जैक्टली उसके बेस में ही जाएगा। ओके, अगर ये क्रॉस पोर्शन में तो उसका हम पर्सपेक्टिव शेडो ले सकते हैं, बट अभी ये प्रॉपरली एग्जैक्टली फ्रंट पे है तो हम इसका शेडो एग्जैक्टली उसके बेस में ही कवर अप करेंगे। सो मैंने यहाँ पे इसको ओवल शेप में ले लिया, जो अभी तक हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं, ये भी कोई नया ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। प्रॉपरली ब्लैक कलर लिया हुआ है, एग्जैक्टली बुक के नीचे हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। ऑपोसिटी विल बी 10, क्योंकि हम जब इंक्रीज करेंगे तो वो फेड होते हुए यहाँ पे वो दिखना चाहिए प्रॉपर। कहाँ चला गया ये? ओके, कंट्रोल टी एंड इसको मैंने यहाँ पे ये स्लाइटली इंक्रीज किया हुआ है। एग्जैक्टली इसके नीचे मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है। ओके, ओके, अब हम बुक की
नीचे रिफ्लेक्शन भी हम यहाँ पे लेंगे प्रॉपरली। अगर इसका शेडो अगर बीच में आ रहा है और पीछे से अगर लाइट्स हमने यहाँ पे रखी हुई है तो इसका रिफ्लेक्शन भी हमारा बैक साइड में ही जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका मैंने कॉपी लिया है बुक का। अब बुक को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्रॉपरली शेडो के नीचे एग्जैक्टली। कंट्रोल टी मैंने यहाँ पे किया। अभी एक चीज़ देखोगे, जब मैंने कंट्रोल टी किया है तो इसका पेपर साइज यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है, मतलब हमने मास्किंग मोड पे रखा था इसको तो एग्जैक्टली जितना मेरा इमेज का साइज होगा वही सेलेक्ट करेगा। अब मुझे चाहिए यहाँ पे प्रॉपरली बुक पे अकॉर्डिंग मुझे साइज चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया रेस्टराइज। जैसे रेस्टराइज किया है इसमें से स्मार्ट ऑब्जेक्ट रिमूव हो गया। अब अगर मैं कंट्रोल टी करूँगा, अब क्या सेलेक्ट हुआ है, पर्टिकुलर बुक। क्लियर है। टॉप से मुझे स्ट्रेच करना है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेच कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या रहा है, इसका साइज भी छोटा हो रहा है। मुझे साइज छोटा नहीं करना, मुझे क्या करना है, सिर्फ उसको एक स्ट्रेच करना है टॉप साइड से। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा शिफ्ट, जो हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है। शिफ्ट को होल्ड करना है और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया ड्रैग। ओके, ये होने के बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं राइट क्लिक और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा स्क्यू। स्क्यू को हमने यहाँ पे बैक साइड पे मैंने इसको टारगेट किया है यहाँ पे। क्लियर है, ये पोर्शन मैंने यहाँ पे ले लिया। अगर आपको लग रहा है कि आपको दोनों साइड टारगेट करना है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड लेना है, तो फिर यहाँ पे हम ले सकते हैं प्रॉपरली पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव क्या करेगा, आपको दोनों साइड से आपको ये स्ट्रेच करेगा। ओके, सो ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे वन साइडेड ही यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। और जो रिफ्लेक्शन आएगा ये भी इसका प्रॉपर ब्लैक में ही जाएगा, क्योंकि शेडो के नीचे हमने यहाँ पे रखा हुआ है। कंट्रोल एल किया है यहाँ पे, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल एल करके इसमें से जो वाइट है उसको मैं यहाँ पे ब्लैक में कन्वर्ट कर देता हूँ पूरा। ओके, तो ये पोर्शन मेरा यहाँ पे आ गया प्रॉपरली। अब हम यहाँ पे करेंगे इसको लेयर मास्क, क्योंकि इतना ज़्यादा तो डार्क यहाँ पे शो होगा नहीं। ओके, लेयर मास्क करने के लिए या तो हम सिलेक्शन को टारगेट कर सकते हैं, या तो फिर हम ब्रश को, या फिर हम ग्रेडियंट को भी टारगेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी लेके चल रहा हूँ प्रॉपरली ग्रेडियंट मास्क। जी प्रेस किया है नॉर्मल, ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इतना पोर्शन मैंने यहाँ पे रखा है ताकि मेरा वो बैक से भी मेरा वहाँ पे वो थोड़ा रिफ्लेक्शन शेडो वहाँ पे वो कवर अप हो जाए। इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया लॉक, ये पोर्शन भी हमने यहाँ पे कर दिया लॉक। अब हम यहाँ पे हमें लेना है पर्टिकुलर एक कैरेक्टर, प्रॉपरली इसका बैक साइड व्यू हुआ अवेलेबल। आप लोग भी सर्च कर लो, अगर मिल जाएगा तो मुझे शेयर कर देना। सेटिंग बैक व्यू, तो ड्राइंग आ रही है। क्वालिटी देख लेना एक बार, क्वालिटी सही है उसका। लार्ज, इसको सेफ साइड के लिए रखते हैं, अगर नहीं मिलेगा फिर हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं।
ब्रेक है। इसके टॉपिक भी आज ही दूंगा मैं, इमेज मैनिपुलेशन के। इसके भी 3-3 टॉपिक होंगे। आज मैंने कुछ असाइनमेंट बोला था चेक करने के लिए, रेडी रखना। लेक्चर के बाद मैं असाइनमेंट चेक करूँगा। मैंने कुछ फॉन्ट सिलेक्शन भेजे थे, चेक कर लिए थे? डाउनलोड करना उसको पहले। सब हो गया ना? आई थिंक 70 फॉन्ट से कुछ, 60-70 फॉन्ट से कुछ। ठीक है, अभी यही ले लेते हैं, ऑप्शन नहीं है अभी, इतना टाइम है। जो फैमिली है उसका पूरा फैमिली डाउनलोड होगा। जब फ़ॉन्ट डाउनलोड करो तो फैमिली के साथ ही आएगा पूरा, अगर उसमें अवेलेबल रहेगा तो। सबने डाउनलोड कर लिए फॉन्ट्स जो भेजे थे? क्या नेट नहीं है घर में? यही रीज़न होगा, नेट नहीं होगा, या तो फिर रील देखना ज़्यादा ज़रूरी होगा। वाईफाई नहीं लगा है, उसके बाद भी डाउनलोड नहीं हो पाया। अब ये हमने सबसे टॉप पे लिया हुआ है। ओ भाई साला वाटर मार्क है। ठीक है, इसको हम पहले कर लेंगे यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट, डबल क्लिक, सब्जेक्ट, इन्वर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट आई। ओके, कंट्रोल शिफ्ट आई से क्या होगा, इन्वर्ट सिलेक्शन यहाँ पे मूव करेगा, मतलब जो सिलेक्शन हमने किया है उसको इग्नोर करके बाकी के पार्ट यहाँ पे आपके सिलेक्शन करने में हेल्प करेगा। राइट क्लिक, रेस्टराइज। अब अगर आप यहाँ पे डिलीट करते हो तो जो भी अनवांटेड एरिया था वो यहाँ पे एक बार चला जाएगा। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि बाहर जो वाटर मार्क आ रहे थे वो अवेलेबल है या नहीं। ओके, ये सब चले गए वाटर मार्क। ओके ओके, जो आउटसाइड वाले थे वो तो चले गए, क्योंकि एक एक करके मैं डिलीट नहीं करूँगा। इसके ऊपर भी कुछ वाटर मार्क्स अवेलेबल है, तो ये हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर लेते हैं। अगेन लेसर टूल लिया हुआ है मैंने यहाँ पे। शिफ्ट F5, कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर याद है ना, हमने कवर किया हुआ है। और एक चीज़ मैंने बोला था कि शॉर्टकट मत लेना है इसमें। ओके, अगर आपको लग रहा है कि वो बैक साइड बेस एरिया अगर आपका सेम है तो फिर आप ले सकते हो, अदरवाइज़ आप सिंगल सिंगल पे ही टारगेट करना।